हाय गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स गेन कर सकते हो, वो भी ऑर्गेनिकली, और कुछ ही मिनटों में आप उन्हें बढ़ता हुआ भी देख सकते हो। क्योंकि मैं खुद ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपको करके भी दिखाऊंगा, वो भी बिल्कुल जेन्युइन तरीके से, ना कि किसी वेबसाइट या ऐप के थ्रू बॉट परचेज करके। क्योंकि मैंने काफ़ी यूट्यूब पर वीडियोस देखी है कि वेबसाइट और ऐप के थ्रू लोग बॉट फॉलोअर्स परचेज करना बताते हैं, जो कि जेन्युइन तरीका नहीं है। और बॉट फॉलोअर्स का बेसिकली कुछ फ़ायदा भी नहीं होता, और इंस्टाग्राम पॉसिबिलिटी है कि आपको बैन भी कर सकता है। सो जो मैं आपको अभी टिप्स और ट्रिक्स बताने वाला हूँ वो बिल्कुल जेन्युइन है। आप रियल ह्यूमन बीइंग से इंटरैक्ट करोगे, एंगेज करोगे, और एक एक करके मैं आपको स्टेप्स करके दिखाऊंगा, जिससे कि आप खुद 5 से 10 फॉलोअर्स मिनिमम पर डे के बढ़ते हुए देख सकते हो। और मैक्सिमम जितनी आप उस पर एंगेजमेंट करोगे, जितना आप मेहनत करोगे, उतना ही आपको रिजल्ट मिले। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो, तो इस वीडियो को ध्यान से समझना और एंड तक ज़रूर देखना। और अगर इस वीडियो के एंड में आपको कुछ सीखने को मिले और कुछ फ़ायदा हो, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड और वीडियोज़ देखनी है। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले आपको ये 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आपकी प्रोफाइल नीश स्पेसिफिक होनी चाहिए। मींस आपको अपनी प्रोफाइल, बिजनेस प्रोफाइल बिल्ड करनी है, चाहे वो किसी भी नीश में हो, चाहे आप इन्फ्लुएंसर हो, चाहे आप डिजिटल क्रिएटर हो, चाहे आप यूट्यूबर हो, चाहे आप एंटरप्रेन्योर भी क्यों ना हो। सो आपको बेसिकली आपको बिजनेस प्रोफाइल इसलिए रखनी है ताकि आप डेली, वीकली और मंथली इनसाइट्स देख सके कि आपके अकाउंट पे कितनी ग्रोथ हो रही है, और आप एनालिटिक्स भी देख सके कि कितने लेवल से आपका अकाउंट ग्रो कर रहा है। दूसरा, आपको अपनी प्रोफाइल बिल्ड करते टाइम क्वालिटी ऑफ कंटेंट का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि मेन मोटिव ये है कि आपको अपनी प्रोफाइल पर वैल्यू प्रोवाइड करनी है, ताकि कोई भी रैंडम पर्सन आए, और अगर आपकी प्रोफाइल में वैल्यू प्रोवाइड हो रखी है तो आपके कंटेंट से हर कोई एंगेज ज़रूर करेगा। एंगेज करते करते लाइक्स और कॉमेंट्स तो मिनिमम नॉर्मल है ही है, साथ साथ नॉर्मल रैंडम पर्सन एक फॉलो भी जरूर देता है। तो जैसे कि हम अभी कंटेंट की बात कर ही रहे हैं, तो आप सभी को जैसे पता ही है कि इंस्टाग्राम ने जो रीच है वो गिरा रखी है। बट सबसे इम्पोर्टेंट जो अपडेट लेटेस्ट आया हुआ है रील्स का, आपको अपने कंटेंट में रील्स जितनी हो सके ज़्यादा प्रोवाइड करनी है। वो ऑटोमेटिकली बूस्ट अप होती है और उसकी रीच काफ़ी ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है, इसीलिए। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, टाइमली पोस्टिंग, विच मीन्स आपको एक स्केड्यूल तैयार करना है मंथ के स्टार्ट में ही, कि आपको अपनी पोस्टिंग कब और किस टाइम पे करनी है, हर दिन में कितने गैप पे करनी है। अगर आपको एक दिन छोड़ के भी करनी है तो उसकी एक टाइमिंग फिक्स कर लो और पोस्ट बना के एक कैलेंडर में डाल दो, जो कि आप जीमेल पे आपको कैलेंडर मिल जाएगा, उसी में बना सकते हो। उसमें से एक पहले से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा मंथ के स्टार्ट में अपना कैलेंडर, ताकि आपकी पोस्ट टाइमली डलती रहे। उससे क्या है कि इंस्टाग्राम को आइडिया हो जाता है कि आप रेगुलर और कंसिस्टेंट है ऐप पर, और आपकी जो प्रोफाइल है वो ऑटोमेटिकली इंस्टाग्राम बूस्ट भी करता है अपनी साइड। अब आते हैं हम मेन मुद्दे पर और देखते हैं कि कैसे और क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करके हम इंस्टाग्राम पर जेन्युइनली ऑर्गेनिकली कैसे फॉलोअर्स बढ़ा सकते हैं, और अपना जो प्रोफाइल है वो कैसे बिल्ड कर सकते हैं विद रियल और एंगेजर्स के साथ। मतलब वो फॉलोअर्स, वो बंदे जो कि स्पेसिफिकली आप ही के नीश से ही रिलेटेड है और आप ही को नीश को पसंद करते हैं, तो वो बेसिकली आपके नीश में एंगेज भी करेंगे। कोई भी आप कंटेंट डालोगे तो वो आपके कंटेंट से इंटरैक्ट भी करेंगे। मतलब नॉर्मल सी बात है यार, अगर मेरे को फूड पसंद है तो मैं फूड ब्लॉगर्स के चैनल लाइक करूँगा, फॉलो करूँगा, ताकि मेरे को आगे अगली उनकी पोस्ट आती रहे तो मेरे को पहले दिखे, और मेरे को जानना है कि कहाँ कहाँ हम फूड एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो कि उनका काम है करना अपनी प्रोफाइल्स पे। तो इसी तरीके से हमें अपनी रेलेवेंट ऑडियंस को ढूंढना होता है कि कौन सी ऑडियंस हमारे कंटेंट में इंटरेस्टेड होगी, क्योंकि उन्हीं के ज़्यादा चांसेस होते हैं हमारे प्रोफाइल से इंटरैक्ट करने के। ओके, चलो बढ़ते हैं काम पे। तो अब आते हैं ट्रिक्स पे जिससे हम फॉलोअर्स गेन कर सकते हैं, और उनमें सबसे पहला है एंगेजमेंट। उसमें क्या करना है, तो बेसिकली आपके जो ऑलरेडी फॉलोइंग्स हैं, जो बंदे आपको ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं, आपको उनकी पोस्ट से इंटरैक्ट करना है और उनके पोस्ट पे कमेंट करना है। तो बेसिकली देखते हैं आपको सबसे पहले क्या करना होगा। मैं आपको एक पेज दिखाऊंगा जो कि मेरे एक फ्रेंड का बिजनेस पेज है, जो कि एक बेसिकली थीम पेज चला रहा।
तो मैं आपको उसी पे एग्जांपल करके दिखाऊंगा। आप साथ साथ वही सेम एक्टिविटी फॉलो करते रहना और ट्राई करना। पेन या पेपर ले लो या फिर अपने फोन में नोट्स के अंदर एक एक करके पॉइंट्स लिख लो आपको क्या क्या एक्टिविटी करनी है, ताकि आपको बाद में मेमोराइज करने में दिक्कत ना हो। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो ये बेसिकली मेरे फ्रेंड का एक बिजनेस पेज है, वो एक थीम पेज चला रहा था, तो वो उस पर इतना एक्टिव नहीं है, बट मैं उसी के थ्रू आपको एक एग्जांपल करके दिखाऊंगा कैसे कैसे क्या ट्रिक्स अप्लाई करनी है। तो पहले आपको अपने फीड में जाना है, रिफ्रेश करना है, फिर आपको स्टोरीज पे पहले थोड़ा स्क्रॉल करना है। इससे क्या लगेगा कि इंस्टाग्राम को एक तरीके से ये हैक है, हम कह सकते हैं। इंस्टाग्राम को हमें आइडिया देना है कि हमारी प्रोफाइल एक्टिव है और डेली एंगेज करती है, ताकि एक फेक बॉट वाला सिस्टम ना लगे इंस्टाग्राम को। तो आपको इसको बस थोड़ा स्क्रॉल करते रहना है। ओके, अगर कोई भी आपको मैसेज या फिर कुछ इंटरैक्टिव स्टोरी दिखती है तो उसके अंदर इंटरैक्ट भी करना है, जैसे कि पोल्स वगैरह जो होते हैं। तो इतना कर दिया, काफी है। अब इसको रिफ्रेश करके आपको इसमें सबसे पहले देखना है कि कौन सी ऐसी पोस्ट है जो कि 24 आवर्स के अंदर अंदर डली हुई है, ताकि उसके ऊपर आप कमेंट्स भी कर सको और उस पर लाइक कर सको। आपको ऐसे 10 से 15 टोटल पोस्ट करनी है, जिनपे कमेंट्स और लाइक उन दोनों पे करना है, सब पोस्ट पे करना है कमेंट्स और लाइक। बेसिकली ये याद रखना है कि 24 आवर्स के अंदर अंदर डली हो। उससे क्या है कि अभी वो पोस्ट और लोगों तक पहुंचनी बाकी है, तो हम उस पर ऑलरेडी कमेंट करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारी प्रोफाइल एक आउटरीच हो रही है ऑडियंस के पास। तो इसमें मेन मुद्दा हमारा होता है कि जैसे मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो ऑब्वियसली कमेंट्स पढ़ेंगे। अगर 100 फॉलोअर्स हैं तो कम से कम ऐसे होंगे 30 से 40 कमेंट्स पढ़ते होंगे मेरी पोस्ट पे, राइट, अगर वो नई पोस्ट देखते हैं तो आपका जो प्रोफाइल है एक तरीके से आप कमेंट कर रहे हो तो उन लोगों तक भी पहुंच रहा है, उनकी नजरों में भी आ रहा है, तो उनके बेसिकली अकाउंट तक भी जाएगा। सो ये हमारा मोटिव होता है, अपना खुद की प्रोफाइल स्प्रेड करना, और इससे हमारा एंगेजमेंट का भी काम हो जाता है। तो एक तरीके से तो निशान है। तो मैं अभी पहले ये एक्टिविटी करके आता हूं, फिर मैं आपको अगला स्टेप बताऊं। तो ऐसे करके ये था, तो ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पे समझाया था। तो ऐसे करके आप एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो, 10 से 15 पोस्ट करनी है आपको। सो नेक्स्ट स्टेप हमारा अब आता है फॉलो फॉर फॉलो। उसमें क्या करना है आपको, बेसिकली ये आपने काफी बार सुना भी होगा। सो हम लिमिटेड फॉलो फॉर फॉलो कर सकते हैं अकाउंट में, इंस्टाग्राम में पर डे के अकॉर्डिंग। सो कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, वो आप गूगल भी करोगे तो देख सकते हो। सो बट बेसिकली जो पर्सनली एक्सपीरियंस की हुई मैंने, उसके अकॉर्डिंग आप 100 तक कर सकते हो एक ही बारी में, और उसके बाद पूरे दिन के लिए छोड़ दो। अगले दिन देखना उसमें क्या रिजल्ट मिलेगा। तो आपको करना कैसे है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो चलो मोबाइल स्क्रीन पे देखो। आपको बेसिकली पहले 50-50 का रख लो। 50 मैं अपनी ऑडियंस से ही ग्रैब करूंगा और 50 मैं नई ऑडियंस से लूंगा। वो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लो आपको पहले तो पोस्ट वही सर्च करनी है जो कि रिसेंट हो, जितनी रिसेंट हो वो उतनी बढ़िया है। तो उस पे क्या है कि आपको एक्टिव इंस्टाग्राम पे काफी दिखेंगे।
इसमें आपको फॉलो फॉर फॉलो स्ट्रेटेजी उन्हीं पोस्ट पे करनी है जो कि आपके कॉम्पिटिटर्स हैं। तो इसकी एक लॉजिक है, बेसिक साइकोलॉजी है। वो क्या है कि अगर जैसे मेरा अभी डिजिटल मार्केटिंग का सपोज नीश है, जैसे कि ये प्रोफाइल डिजिटल मार्केटिंग की है, तो इसके ऊपर जो भी पोस्ट डलती है वो ऑल रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग नॉलेज और एक वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए। सो मेरे को क्या करना है कि मेरे को कॉम्पिटिटर्स को देखना है जो कि सिमिलर नीश में है और सेम काम कर रहे हैं। अब उनके जो पोस्ट पे लाइक्स और कमेंट्स कर रहे हैं वो होगी मेरी टारगेट ऑडियंस। मेरे को उन्हीं ऑडियंस से इंटरेक्ट करना है ताकि वो मेरे पेज पे आए और उनको मेरा कंटेंट दिखे। तो ऑब्वियसली अगर वो उनके पेज पे इंटरेक्ट कर रहे हैं तो वो उन्हें उनका कंटेंट जरूर पसंद ही होगा। तो मैं भी चाहता हूँ कि वो ऑडियंस मेरे पेज पे भी आए और मेरे कंटेंट से भी इंटरेक्ट करे। सो आपको बस ये दिमाग में रखना है कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है और आप उन तक कैसे पहुंच सकते हो। तो अब कैसे पहुंचना है वो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ। सपोज ये प्रोफाइल मार्केटिंग से ही रिलेटेड है, ये पेज। तो इनका भी काम कहीं ना कहीं मार्केटिंग से रिलेटेड है, तो जो इनके बंदे होंगे वो हमारे कंटेंट से भी एंगेज कर सकते हैं, विच इज अ हाई पॉसिबिलिटी, क्योंकि मार्केटिंग एक ही बात होती है। सो अब इनके लेटेस्ट पोस्ट पे जाएंगे। जैसे ये 9 घंटे पहले पोस्ट डली हुई है, तो आपके इस पोस्ट पे देख सकते हो इतने ज्यादा लाइक हैं। तो आपको बस स्टार्टिंग में करना है 1 2 3 4। तो आपको इनमें देखना है कि कौन कौन से फॉलो आप कर सकते हो। रैंडम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 ये कर लिया। आपको ये है कि मिनिमम जैसे 50 हमने डिवाइड किए हैं, तो हमने 12 अभी कर दिए। सारे आपको एक ही प्रोफाइल से नहीं लेने, आपको रैंडम अलग अलग प्रोफाइल देखते रहना है ताकि एक तरीके से हर प्रोफाइल के आप ऑडियंस को टच कर सको। ये थोड़ा सा सुनने में कॉम्प्लेक्स होगा, बट अगर आप इसको साइकोलॉजिकली समझे तो काफी इजी है। तो अब हम ये प्रोफाइल का हो गया, इस पे बस एक कमेंट छोड़ देते हैं। तो ये है कॉपीराइटर। तो कॉपीराइटर का भी काम कहीं ना कहीं एक तरीके से डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में ही आता है। सो इनकी ऑडियंस को भी हम टारगेट कर सकते हैं। सो ऐसे ऐसे करके आप फर्स्ट 50 यहाँ से कवर कर सकते हैं, अपनी ही ऑडियंस से निकाल सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको नई ऑडियंस कैसे ढूंढनी है। पहले मैं जो भी हैशटैग्स यूज करता हूँ, मेरे को उन हैशटैग्स पे सर्च करना है। सपोज ये रहा हैशटैग्स। अब मैं सोशल मीडिया एक्सपर्ट ये वाले हैशटैग को सर्च करता हूँ। हमें रिसेंट टैब पे जाना है। रिसेंट टैब पे जो लेटेस्ट पोस्ट है जिसके ऊपर ज्यादा एंगेजमेंट हो रही है, हमें वो ढूंढना है। सी 54 मिनट्स अगो ये पोस्ट डली है और इसके ऊपर 808 व्यूज है और इसका टैग सोशल मीडिया मार्केटिंग है। सो बेसिकली इसकी ऑडियंस भी उसी चीज से रिलेटेड है। सो हमें इसी पर इंटरेक्ट करना है। एंड देन जैसा कि ये सिर्फ 1 घंटे पहले डला, तो इसकी ऑडियंस कहीं ना कहीं एक्टिव होगी ही। अब
8-10 इससे कर लो, बाकी दूसरे टैग से कर लेते हैं। सो ये कॉम्पिटिटर्स की तरह ही है ये जो प्रोफाइल्स आपको दिख रही है, क्योंकि इनका भी सिमिलर निश का बिजनेस है और इन्हीं की ऑडियंस हमारी ऑडियंस है। सो ऐसे ऐसे करके आपको 50 भी खत्म करना है, तो आप ये देख लेना कि आप 100 के पार ना जाए, ताकि इंस्टाग्राम आपका अकाउंट सस्पिशियस वे में ना ले। तो उससे क्या है कि आप एक्टिविटी ज्यादा कर देते हो कभी कभार, तो एक ही टाइम में इतनी ज्यादा एक्टिविटी करोगे तो इंस्टाग्राम कहीं ना कहीं अकाउंट को सस्पिशियस ले लेगा, जिससे कि आगे रिस्ट्रिक्ट होने के चांसेस है। अगर आपने ज्यादा एक्टिविटी कर दी तो 7 डेज का बैन लगता है, वो हो सकता है, बट उससे इतना मेजर इफेक्ट नहीं होगा। सो अब आते हैं हम तीसरे मेथड के ऊपर, वो है डीएम्स। आपको डीएम्स का भी यूज करना है अच्छे से। सो इंस्टाग्राम में कहीं ना कहीं ये है कि आप इस लिमिट के अकॉर्डिंग डीएम्स कर सकते हो। सो आपको मैं स्टार्टिंग में स्लो रखने के लिए ही, जब आप ये एक्टिविटी कर रहे हो, इन एक्टिविटीज के साथ साथ ही डीएम्स का भी यूज करो। वो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ अभी। जैसे कि आप सर्च कर रहे हो अपनी सिमिलर टारगेट हैशटैग्स को, सपोज मैंने डिजिटल एजेंसी हैशटैग यूज किया, सो ये जो है अभी आ जाएंगे मेरे कॉम्पिटिटर्स सामने, राइट। सी इसका थोड़ा लैंग्वेज चेंज है, बट इसकी ऑडियंस काफी अच्छी थी। सो सपोज आपको एक रेलेवेंट पोस्ट मिल गई जो कि आपके नीश से बिल्कुल रिलेटेड है, तो वो पेज आपके नीश से बिल्कुल ही कहीं ना कहीं सिमिलर होगा। सो आपको उस पहले तो पोस्ट से एंगेज करना है। दिस पोस्ट देन आपको प्रोफाइल पर जाना है और प्रोफाइल पर जाकर आपको लेटेस्ट 2 से 3 पोस्ट बस लाइक करनी है। आपको एक हिंट देना है कि आप एक रैंडम बंदे के प्रोफाइल पर गए हो, आपको चीजें पसंद आई, और आपको सिर्फ ये मैसेज टाइप करना है। मैं आपको मैसेज दिखा देता हूँ, आपको सेम एग्जैक्ट टाइप करोगे तो भी चलेगा। सो आप ये मैसेजेस भी यूज कर सकते हो। आपको स्टार्टिंग में 10 से 12 मैक्सिमम डीएम्स करने हैं ऐसे रैंडम अकाउंट्स में एंगेज करने के बाद। सो आपको उससे फायदा क्या हुआ कि अगर आप दिन के 10 से 12 भी डीएम्स कर रहे हो लोगों को, तो उस 10 से 12 में 5 का रिप्लाई जरूर आएगा और वो 5 फॉलो बैक जरूर करेंगे आपको। सो आप बेसिकली ये ट्रिक भी यूज कर सकते हो। तो गाइस ये थी ट्रिक्स अपने इंस्टाग्राम को ग्रो करने की ऑर्गेनिकली।
और आप इसके थ्रू डेली मिनिमम 10 फॉलोअर्स तो इजीली गेन कर सकते हो। ये बस एक्टिविटीज डेली बेसिस पे अगर 30 मिनट के लिए भी करो तो भी काफी है। तो गाइस ये थी ट्रिक्स आपको जो फॉलो करनी है अपने इंस्टाग्राम को ऑर्गेनिकली ग्रो करने के लिए। सो बेसिकली अगर हम सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात की जाए तो ऑर्गेनिकली ये जो एंगेजमेंट्स और जो ट्रिक्स हैं वो यूज की जाती हैं फ्रेश पेज को बूस्ट करने के लिए फ्रॉम स्क्रैच। सो आप इन्हें ट्राई करो। अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलता तो आप मेरे को पर्सनली मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे डीएम करो। मैं आपको आपके टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प जरूर करूंगा जो कि आपकी पेज और आपकी प्रोफाइल से इजीली इंटरेक्ट हो। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है और आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना यार, और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको अगली ऐसी ही काफी बेहतरीन वैल्यू वाली वीडियोस मिलती रहे। बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि आपको एक अपडेट नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही अगली वीडियो पोस्ट हो। तो मिलते हैं जब तक अगली वीडियो के लिए, तब तक टाटा।